करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की, जो ICAR JRF से रिलेटेड है पीजी के लिए। ठीक है, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर 2019 का। ठीक है, जो सेकेंड शिफ्ट में था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है और क्लियरली आप देख सकते हो सामने से। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए है और अभी इसमें से हम सॉल्व करेंगे टोटल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब जितना क्वेश्चन सॉल्व होता है आप देख सकते हैं, ये जो सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट फॉर रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाज पुट इनटू प्रैक्टिस कौन से ईयर में आया था। तो ये हमारा जो है कब आया था आप जानते होंगे, बट मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो ये आया था 1948 में। ठीक है, आगे देखते हैं। द फर्स्ट KVK ऑफ द कंट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट पौंडीचेरी ड्यूरिंग कौन सा ईयर में आया था। तो ये हमारा आया था 1974 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम द पार्टिकल डायमीटर ऑफ सिल्ट का बताना है कितना से कितना होता है। तो ये होता है 0.5 से लेकर 0.002 मिलीमीटर तक। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, The soil which are low in organic matter, high in clay content and high in cation exchange capacity, कौन से सॉइल में होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्लैक सॉइल में। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ कॉमन राइस ओराइजा सटाइवा, जो कि इसका बोटेनिकल नेम है। ठीक है, तो इसका बताना है कि कितना होता है। तो ये होता है 24। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लाल अम्बरी एप्पल का जो वैरायटी है वो किससे किसके क्रॉस के बीच में है, ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये लाल अम्बरी जो है वो अम्बरी और रिचर्ड के बीच में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, आगे आप मिलाते रहिएगा, ऑप्शन भी पढ़ते रहिएगा। आगे हम आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। ठीक है, मैंगो हाइब्रिड विच हैव अल्फांसो लाइक कैरेक्टर बट डू नॉट सफर फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू, कौन सा इसमें से है जो कि स्पॉन्जी टिश्यू से सफ़र नहीं करता है। मैंगो का वैरायटी बताना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा आर्का पुनीत जो है ये है हाइब्रिड वैरायटी जो कि स्पॉन्जी टिश्यू से सफ़र नहीं करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर पपाया वैरायटी CO6, कौन सा इसमें से है जो CO6 का ट्रू वैरायटी नहीं है। तो हमारा इसमें से जो है ये गाइनोडेशियस लार्ज साइज फ्रूट और डॉर्फ स्टेचर, ये तीनों है जो पपाया का वैरायटी CO6 से रिलेटेड है, बट ये सिलेक्शन फ्रॉम पूसा मैजेस्टी है, ये नहीं है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज Na मतलब सोडियम एक्सक्लूडर रूट स्टॉक ऑफ सिट्रस, कौन सा है। तो ये है हमारा, अब ऑप्शन देख लीजिए, ट्राइफ्लोरेट ऑरेंज, शोर ऑरेंज, रंगपुर लाइम और सिट्रॉन। तो ये जो रंगपुर लाइम है ये हमारा बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या है कि पेरेंट ऑफ पूषा पीतम्बर मैंगो हाइब्रिड क्या है ये। तो आप जानते होंगे कि इसका अमरपाली और लाल सुंदरी का जो है ये क्रॉस है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। पूसा सीरीजन इज अ रूट स्टॉक ऑफ, पूसा सीरीजन जो है किसका रूट स्टॉक है। तो ये हमारा गुआवा का है। ठीक है, आगे देखिए, रूट स्टॉक सुटेबल फॉर अल्ट्रा हाई डेंसिटी सिट्रस में किसके का सुटेबल से होगा रूट स्टॉक से। तो ये हमारा होता है, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए चारों, चिनेटो, फ्लाइंग ड्रैगन, इरिमो सिट्रस और मैक्रो सिट्रस। तो हमारा ये जो फ्लाइंग ड्रैगन है ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फिजियोलॉजिकल बेसिस फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग, रूटिंग ऑफ कटिंग के लिए कौन सा नॉट पूछा है, कौन सही नहीं है इसमें से, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि ऑक्सीजन लेवल इज रिलेटेड टू रूटिंग। हाँ, ये सही बात है कि ऑक्सीजन रिलेटेड होता है रूटिंग से। हाई CHO एंड ऑप्टिमम नाइट्रोजन इंक्रीज रूट ग्रोथ, हाँ ये बिल्कुल भी सही बात है। रूटिंग को फैक्टर हैज अ रोल इन रूटिंग, हाँ ये भी सही है, बट को फैक्टर, तो ये अगर ये तीनों सही है तो ये बिल्कुल ही आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्या बोल रहा है, को फैक्टर आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं, को फैक्टर इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। मोदी एप्पल, देखिए मोदी जी के आगे लिबर्टी
क्रॉस गला वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, कहाँ से किया गया था? तो यह जो है इटली से किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन का याद करने के लिए आप जानते हो कि अभी इटली से जो मोदी जी का जो फेमस हुआ है मिलोनी करके जो चॉकलेट दिए थे, तो इसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। ठीक है, काला अमृतसरी इज अ वैरायटी ऑफ, काला अमृतसरी किसका वैरायटी है? तो दोस्तों ये ऑप्शन देख लीजिए एक बार, पीच है, स्वीट पोटैटो है और पोटैटो है, प्लम है, तो ये प्लम का वैरायटी होता है काला अमृतसरी। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रूट। क्वेश्चन नंबर ये देखिए कितना है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है। ठीक है, फ्रूट फ्लाई एंड पाउडरी मिल्ड्यू आर मेजर प्रॉब्लम इन कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द, इसमें से जो भी है ऑप्शन दे रखा है चार, गुआवा, बेर, ग्रेप्स, एप्पल, इसमें से बताना है कि कौन सा मेजर प्रॉब्लम है फ्रूट फ्लाई और पाउडर मिल्ड्यू को। ठीक है, तो ये बेर जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का मेजर प्रॉब्लम है, और फ्रूट फ्लाई और पाउडर मिल्ड्यू का मेजर प्रॉब्लम कल्टीवेशन में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन मैंगो इज मीडिएटेड बाय डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन इसमें किस में है? तो कौन सा डोमिनेट जीन में वो असर करता है मैंगो का? पहला पील कलर है, डॉर्फिज्म है, उसके बाद रेगुलर बियरिंग है और प्रियोसिटी है। तो ये जो पील कलर है ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं पूषा अभिनव किसका वैरायटी है, बताना है। तो पूषा अभिनव जो है हमारा किसका वैरायटी है, क्या आप बता सकते हैं हमको? ये है एसिड लाइम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अनोला वैरायटी कृष्णा इज अ चांस सीडलिंग फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, अनोला वैरायटी जो है कृष्णा वो सीडलिंग किस वैरायटी से है? तो ये जो हमारा है बनारसी वैरायटी से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब सीडलिंग से। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट गैनोडिसियस कल्टीवेटर ऑफ पपाया, इसमें से कौन सा है जो गैनोडिसियस कल्टीवेटर ऑफ पपाया का नहीं है? तो ये पूछा ड्वार्फ जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉर्दर्न स्पाई इज रेसिस्टेंट टू, नॉर्दर्न स्पाई जो है किसका रेसिस्टेंट से है? ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन देख लीजिए एक बार, एप्पल स्केल है, पाउडर मिल्ड्यू है, बिटर पिट है और उडी एप्पल है। इसमें से बताना है कि कौन सा सही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो है उडी एप्पल एफिड जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि नॉर्दर्न स्पाइस का रेसिस्टेंट है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या है कि ब्लस्टोमेनिया इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, किसका है ब्लस्टोमेनिया डिसऑर्डर? तो ये हमारा अंगूर का है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट टू द पॉइंट बताने वाले आंसर है। क्रोन, क्वेश्चन नंबर 23, क्रोन चॉकिंग इन कोकोनट इन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, क्रोन चॉकिंग जो है कोकोनट में किसके डिफिशियंसी से होता है? तो ये हमारा है ब्रोन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना ये बेसिकली पूछा गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है ये, तो इसमें से टिक मारना होता है। ठीक है, वहाँ पे कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, इतना तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है ये। आगे क्वेश्चन नंबर हम 24 का चर्चा करते हैं। रोज हिप इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ, रोज जो हिप है वो किसके सोर्स का सबसे ज़्यादा है? तो ये हमारा विटामिन सी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राइट स्टेज फॉर बनाना हार्वेस्ट इज व्हेन रिज ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन चेंजेस फ्रॉम, किससे मतलब एंगुलर टू राउंड होता है या राउंड टू एंगुलर होता है, वर्टिकल टू एंगुलर होता है, इसमें से बताना है ये कौन सा स्टेज है बनाना का हार्वेस्ट जो रिज ऑफ सरफेस ऑफ स्किन का चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है एंगुलर टू राउंड, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। पिक्टिन इन फ्रूट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, पिक्टिन जो फ्रूट में होता है किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो ये होता है हमारा कैल्शियम पेक्टेट के, इसमें से देख लीजिए कौन सा है, ये रहा 4 नंबर में कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। टर्पेंटाइन इज अ पोलिम्ब्रोनिक रोटस्टॉक ऑफ, किसका है? तो ये है हमारा मैंगो का, याद करिएगा। स्वीट ऑरेंज वैरायटी डेवलप्ड फ्रॉम अच्छा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है, उससे जो स्वीट ऑरेंज वैरायटी का डेवलप हुआ है वो किस नाम से हुआ है? तो ये जो हुआ है हमारा, क्या बता सकते हैं किसके नाम से है? इसका हमें आंसर चाहिए कमेंट में। वैसे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, वैसे मैं थोड़ा हिंट दे दूँ, ये सूर्य से, अच्छा सूर्य तो बोल ही दिया तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम 32 पे बढ़ते हैं। 32 में क्या है कि
द मेजर क्या है, द मेजर शेयर ऑफ फ्रूट, ठीक है, द मेजर शेयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज इन विच कंट्री, किस कंट्री में ज़्यादा करते हैं, तो हम ये यूनाइटेड अरब एमराइट्स में करते हैं ज़्यादा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्रूट, इसमें से कौन सा है जो फ्रूट नहीं है। ऑप्शन में देखते हैं टोमेटो है, कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, ओकरा है। तो ये जो है हमारा कॉलीफ्लावर जो है ये हम फ्रूट नहीं होता है, ये वेजिटेबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, द एरिड जोन हैज़ टोटल, अच्छा दोस्तों इधर छूट गया था कुछ क्वेश्चन, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 से, ठीक है। 28 में क्या है कि सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। अच्छा ये बताना है कि सेंट्रल जो सिट्रस का रिसर्च है वो कहाँ पे है, तो ये है नागपुर में, याद रखिएगा आप। उसके बाद क्या है, वैरायटी ऑफ पपाया इज, वैरायटी क्या है पपाया का, क्या आपको पता है, ये है रेड लेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम, डिजीज ऑफ पपाया एट नर्सरी स्टेज। अच्छा नर्सरी स्टेज में कौन सा डिजीज हो सकता है, इसमें से देखिएगा, तो डैम्पिंग ऑफ है, विल्टिंग है, तो एंथ्रासाइनोज है, डाउनी मिल्ड्यू। तो ये सब जो है, ये विल्टिंग, एंथ्रासाइनोज और डाउनी मिल्ड्यू, ये तीनों जो है ये नर्सरी स्टेज नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और ये डंपिंग ऑफ जो है ये बिल्कुल ही ऑप्शन सही है, तो हम क्या करते हैं, इस पर मार्क करते हैं डंपिंग ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में क्या है कि एरिड जोन हैज टोटल ग्रोइंग पीरियड ऑफ, एरिड जोन में है उसका टोटल पीरियड कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 90 डेज का, ठीक है। अब याद रखिएगा ये 90 डेज का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, हाई प्रेशर ड्रिप सिस्टम वर्क। अच्छा हाई जो ड्रिप इरिगेशन करते हैं हम लोग, वो उसका ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है, तो ये होता है हमारा मोर देन 30 PSI, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग फंगस कॉज विल्टिंग इन गुआवा, गुआवा में विल्टिंग होता है, तो आपको तो ये अच्छे से याद होगा किससे क्या होता है, तो क्या आपने सुना नहीं है, ये फ्यूजेरियम जो होता है, और ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। अच्छा इसमें से बताना है कि ड्वार्फ वैरायटी कौन सा है मैंगो का, क्या आपको पता है इसमें से कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, मलिका है, लंगरा है, उसके बाद हमारा पाली है, रत्ना है, क्या पता है आपको कि कौन सा इसमें से है। चलिए मैं ही लिख देता हूँ कौन सा है, पढ़ लीजिए इसमें से और टिक मार दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पथरनक किसका वैरायटी है, क्या आपको पता है, ये हमारा पियर का वैरायटी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए और टिक मारिए। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, द यूज ऑफ रोटर स्टॉक्स हैज बीन एक्सप्लॉइटेड मोर इन विच क्रॉप। हाँ तो बताना है कि जो रोटर स्टॉक का जो यूज होता है वो किस क्रॉप में ज़्यादातर एक्सप्लॉइटेड होता है, तो किस में होता है पता है आपको, नहीं पता है, मैं बता देता हूँ आपको, ये होता है टेम्परेट फ्रूट में, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि यहाँ पे है, आइए देख लेते हैं इसको भी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट साल्ट रेसिस्टेंस ऑफ रोटर स्टॉकिंग ग्रेप्स, कौन सा इसमें से वैरायटी है जो साल्ट का रेसिस्टेंट नहीं है, तो ये 1613 जो है ये जो वैरायटी है ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम, ठीक है। इसमें से बताना है कि सीडलेस वैरायटी कौन सा है, तो ये जो हमारा सिंधु है, याद रखिएगा बहुत बार पूछा है क्वेश्चन ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसका लेट मैच्योरिटी वैरायटी, बेर का जो लेट वैरायटी है वो कौन है, क्या आपको पता है कौन सा है, ये है हमारा गोला है, सेब है, मुरडिया है या उमरान है, तो ये जो है उमरान, ठीक है, ये इसका परफेक्ट आंसर है और यही आंसर है। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से कर दूं, उमरान, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, ये 43 है, ठीक है, 43 का इधर है। कागजी लाइम इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर, कागजी लाइम का जो यूज करता है वो किसका बेस्ट इंडिकेटर है, तो ये है हमारा त्रिस्टेजिया का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, रेगुलरिटी इन बियरिंग ऑफ मैंगो, अगर रेगुलरिटी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा ठीक है सॉरी, रेगुलरिटी इन बियरिंग ऑफ मैंगो टू सम एक्सटेंट कैन बी इंड्यूस्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा रेगुलर बियरिंग कराना है, मान लीजिए कि 1 साल हुआ 1 साल नहीं हुआ, तो उसमें क्या मैं यूज़ करूँ जिससे वो केमिकल से रेगुलर बियरिंग आते रहे, तो याद रखिएगा ये होता है
पैक्लोबेट्राजोल, इसका यूज करते हैं रेगुलर बियरिंग होने के लिए मैंगो में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच डिजीज इज मोस्ट अकर इन द हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन बनाना। ठीक है, बताना है कि कौन सा ज़्यादा डिजीज होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग बनाना में। तो हमारा इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होगा। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है कि 46 यहाँ है तो हमारा क्वेश्चन इधर है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा क्योंकि इधर उधर हो गया थोड़ा सा। मार्मलेडी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पल्प ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट्स। बताना है कौन सा फ्रूट से ये हुआ है, तो ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन सा है। मैंगो है, सिट्रस है, गुआवा है, पोमोग्रेनेट है। तो ये जो हमारा सिट्रस है ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर ठीक है सिट्रस है। आगे देखते हैं, इन गुआवा मृग बहार सीजन बियर्स फ्लावर कौन सा मंथ में होता है, क्या आपको पता है? ये होता है हमारा जून जुलाई में। सो याद रखने वाली चीज़ है ये। ठीक है, और सूट टिप ग्राफ्टिंग इज यूज इन प्रोड्यूस प्लांट फ्री फ्रॉम। सूट टिप ग्राफ्टिंग जो हम यूज करते हैं किस प्लांट को किससे फ्री करने के लिए करते हैं दोस्तों? तो ये जो करते हैं हम किससे करते हैं? वायरस से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ है। मोस्टली वाइडेड यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विटिकल्चर फॉर बेरी एलुंगेशन। बेरी एलुंगेशन में किसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं? तो हम करते हैं इसका गिबरेलिक एसिड का। GA3 का क्या मतलब हो गया? जिब्रेलिन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, खुद के लिए क्लैप करना तो बनता है, कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, गुआवा वियर फ्रूट्स मोस्टली फ्रॉम 1 year ओल्ड शूट, शेपो, करंट सीजन ग्रोथ और या वेरी ओल्ड शूट। तो ये करते हैं हम किससे? करंट सीजन ग्रोथ से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हम 51 देखते हैं। विच टाइप ऑफ एपोमक्सिस इज फाउंड इन सिट्रस। किस टाइप का एपोमक्सिस सिट्रस में पाया जाता है? तो हमारा ये पाया जाता है हमारा पॉलीइम्ब्रोनी टाइप का। ठीक है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में क्या है? ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड इन पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट में कौन सा होता है? तो ये हम करते हैं, इसमें हम कौन सा करते हैं, क्या आपको पता है? इसमें करते हैं मल्टी स्टेम का हम। ठीक है, आगे देखते हैं पेस्टराइजेशन करेंगे। ये देखिए 30 मिनट करना है, लेकिन किसके लिए करना है? जूस के लिए करना है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 70 मार्क निकाल लो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम किसके लिए कर रहे हैं? तो हम ये जूस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जूस के लिए हम कितना करते हैं? 85 to 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। बनाना हाइब्रिड फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग हैविंग मीडियम टू हाई रेसिस्टेंस टू लीफ स्पॉट विल्ट एंड नेमेटोड्स। इसमें से कौन सा है जो हमारा है? तो ये हमारा गोल्ड फिंगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। वेक्टर ऑफ सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज इज कौन सा है? तो ये हमारा है पाइशेलिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला 56। मोनो एम्ब्रोनिक सिट्रस जीनोटाइप्स क्या होता है इसमें? तो ये होता है पिमियोलो। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। ब्रॉन्जिंग इन गावा इजिटी, ब्रॉन्जिंग किसके कारण होता है? तो ये हमारा जिंक के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 58 देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स अराउंड ट्री इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कारपेट बेड। ठीक है, बॉटम हीट ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू, बॉटम हीट किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा कटिंग है, क्या लेयरिंग है, और माइक्रो बडिंग है और बडिंग है। किससे है? तो ये हमारा कटिंग से है। ठीक है, जो कि रूट के तरफ काटते हैं उसको। अर्का मनोरमा किसका वैरायटी है? ठीक है, तो बताइएगा आप। ग्लेडिलस, करिनेशन, ट्यूबरोस और क्रेसेंथियम। तो किसका है ये? ये है ग्लेडिलस का। ठीक है, अर्का मनोरमा हाइब्रिड वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 61 में आ गया दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पर्पल फ्लावर ट्री। पर्पल फ्लावर ट्री इसमें से कौन सा है बताना है। ठीक है, तो ये जो हमारा इस सब में से बोहनिया पुरपेरिया जो है ये हमारा पर्पल फ्लावर ट्री है। ठीक है, आपने देखा भी होगा।
टेकोमा ग्रैंडिफ्लोरा किसका वैरायटी है? मतलब ये क्या है एक्चुअली बताना है कि टेकोमा ग्रैंडिफ्लोरा इज व्हाट। तो ये हमारा ट्री के बारे में बताना है, ये कौन सा प्लांट है, ट्री है, वट क्या है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये क्लाइंबिंग प्लांट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, चश्मा शाही इज अ श्रीनगर एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा गार्डन का चश्मा शाही श्रीनगर में जो है वो है? तो ये है हमारा मुगल गार्डन का, ठीक है। याद रखिएगा, गार्डन से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम, ठीक है। 64 में क्या है कि स्टेंटिंग इज डन इन, स्टेंटिंग किस में हम करते हैं? तो स्टेंटिंग हम करते हैं दोस्तों ग्लेडिलस में, ठीक है। आगे भी आप पीछे भी क्वेश्चन देखा था ग्लेडिलस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 65 पे, द फ्लोरी बंडा रोजेज हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन, किसके किसके बीच में ये करके किया गया? तो ये हाइब्रिड टी और पोलियंटा के बीच में किया गया है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, द बेस्ट टाइम फॉर टेकिंग टर्मिनल कटिंग इन क्रिसेंथियम, कौन से मंथ में बेस्ट टाइम माना जाता है? तो ये हमारा मिड जून और जून के अंत का माना जाता है, मतलब जून में ही, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिसेंथियम वैरायटी इज नॉट सुटेबल फॉर गार्लैंड पर्पस, गार्लैंड पर्पस के लिए कौन सा इसमें से हम नहीं लेते हैं? तो हम ये जो बीरबल साहनी है ये नहीं लेते हैं, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर गार्लैंड पर्पस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताना नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों, ये मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, अगर आप अभी तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, क्या आपको पता है कि नहीं सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, द आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इनटू डिफरेंट शेप, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे हेड्स, सॉरी इसको टोपियारी बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, टोपियारी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि प्रूनिंग ऑफ रोज अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन, कौन से इंडियन कंडीशन में हम प्रूनिंग करते हैं रोज को? तो ये हम करते हैं दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के बीच में, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिम्पोडियल ऑर्किड, इसमें से कौन सा है सिम्पोडियल ऑर्किड, ठीक है। तो ये होता है हमारा इसमें से ऑप्शन देखिए, और इसका जो कटेलिया जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन सेंटर इन इंडिया कहाँ पे है? ये क्या आपको पता है कहाँ पे है? बेंगलुरु में दोस्तों ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 73, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज फॉर इंप्रूविंग रूटिंग का अगर करना है तो हम किसका करेंगे? ये हम इंडोल ब्यूरिक एसिड का करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। द एरिया ऑफ होम विच इज व्यूएबल फ्रॉम द स्ट्रीट, अच्छा व्यूएबल फ्रॉम स्ट्रीट इसको क्या बोलेंगे? अप्रोच और फ्रंट, पब्लिक और फ्रंट, तो इसको हम बोलेंगे अप्रोच और फ्रंट, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉमनली नोन एज सॉर्ड लिली, सॉर्ड लिली हम किसको बोलते हैं दोस्तों? इस किसको बोलते हैं हम? फिर से आ गया ये, ठीक है, याद रखिएगा, ये 3 जगह आ गया है, तो इससे क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, ठीक है। नेम द टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू प्रोड्यूस फ्लेव सेव टोमेटो विथ इंक्रीज सेल्फ लाइफ, अगर हमको इंक्रीज कराना है तो किसको हम ज़्यादा यूज करके कराएंगे सेल्फ लाइफ का? तो हम इसको करेंगे इसका, तो इनहिबिशन करेंगे ACC सिंथेसिस का, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 77, हाउ मेनी जीन हैव बीन रिपोर्टेड फॉर पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंस, तो ये सिंगल जीन ER करके है जो ये किया गया है, ठीक है। ऐसे तो ER 1 ER 2 ही है, लेकिन सिंगल में आता है वो, ठीक है। आगे देखते हैं 78 में, द प्रोजिनेटर ऑफ कल्टिवेटेड कुकम्बर इज, इसमें से प्रोजिनेटेड कल्टिवेटर का कौन सा वैरायटी है बताना है? तो ये हमारा जो है कुकुमिश हार्डविकी, ये जो है ये बेस्ट आंसर इसका है, ठीक है, मतलब यही है आंसर इसका, कहने का मतलब है। 79 का क्या हुआ है? दुर्गापुर केसर किसका वैरायटी है? दुर्गापुर केसर है हमारा, क्या आपको पता है? जो आप खाते हो गर्मी में, ठीक है, देखो कहाँ पे है, मार दो ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ट्राइप्लोड वाटर मिलन वैरायटी पूषा बिदाना जो है कब रिलीज किया गया था ये बताना है? तो ये हमारा किया गया था 1972 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेबल, अच्छा कंट्रीब्यूशन कितना है? तो ये 59 to 60%,
ठीक है, तो ऑप्शन लेंगे हम 60 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम। फॉर चिप्स इंडस्ट्री व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम ड्राई मैटर, तो ये 20% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपको पता भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलीफ्लावर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कॉलीफ्लावर कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है ये बताना है। तो ये हमारा किया गया है मेडिटेरियन रीजन से। ठीक है, अरे चल क्यों नहीं रहा, मेडिटेरियन रीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्कूपिंग ऑपरेशन इज अडॉप्टेड इन विच क्रॉप, स्कूपिंग किस क्रॉप में किया जाता है, तो ये किया जाता है कॉलीफ्लावर में। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 85 का बात कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड आर ड्राइव्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन टू इंडिविजुअल विच डिफर फ्रॉम, अच्छा मोनोहाइब्रिड को ड्राइव करना है, हाइब्रिडाइजेशन दो इंडिविजुअल का डिफर किस में करेगा, तो ये सिंगल करेक्टर का वो करता है। ठीक है, और 86 देखते हैं। स्वीट पोटैटो रिक्वायर फोटो पीरियड, कितना घंटा के लिए इसको चाहिए होता है, तो ये करीब कम से कम 11 आवर चाहिए होगा। ठीक है, इन टोमेटो, अच्छा टोमेटो में येलो कलर का फ्रूट होता है किसके कारण होता है, तो ये होता है कैरोटीनॉइड के। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर है। 88 का देख लेते हैं अब। 88 में क्या है, इन वेजिटेबल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम विच हाइब्रिडाइजेशन मेथड इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड मेथड कौन सा है, तो हमारा ये है, बताइएगा आप, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। आगे 89 देखते हैं। विच वाइल्ड स्पीसीज ऑफ ब्रिंजल कैरिंग रेसिस्टेंस टू सूट एंड फ्रूट बोरर, अच्छा सूट एंड फ्रूट बोरर का देख रहे हैं, तो ये है हमारा एस सोलेनम क्या है, इनकैनियम। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, डिफिशियंसी ऑफ मोलिब्डेनम, अगर मोलिब्डेनम हो रहा है तो उसे क्या होगा, कॉलीफ्लावर में किसके डिफिशियंसी होगा, क्या होगा, तो ये होगा हमारा विप्टिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ टोमेटो, एडिबल पार्ट कौन सा है, क्या खाते हैं उसका, तो इसका हम खाते हैं पेरिकार्प या प्लेसेंटाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। मोस्ट स्टेरिलिटी इन कॉमन, अच्छा मोल स्टेरिलिटी है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन देखिए आप, कैरोट है, बीन है, ओकरा है, पालक है, तो इसमें पालक में सबसे ज़्यादा मोल स्टेरिलिटी देखने को मिलता है पालक में। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। विच न्यूट्रिएंट हैज़ रोल इन क्लोरोफिल सिंथेसिस, ठीक है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में किसका रोल ज़्यादा है, तो हम नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। होमोजाइगोसिटी एंड होमोजेनेसिटी मैक्सिमम किस में है, तो ये होता है प्योर लाइन में। क्वेश्चन नंबर 95, विच टाइप ऑफ प्लांट इज आइडियल फॉर कॉलीफ्लावर, टाइप 1 जो होता है, टाइप 1 का जो होता है कॉलीफ्लावर वो आइडियल माना जाता है। ठीक है, प्लम त्रिलोकी किसका वैरायटी है, तो प्लम त्रिलोकी जो है वो हमारा टोमेटो का वैरायटी है। फॉर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 97, फॉर पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट इन एनी क्रॉप द बेस्ट मेथड किसका है, तो ये हम इसको रिकरेंट सिलेक्शन करेंगे, तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। 98 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोटेनडोरस, प्रोटेनडोरस के में किस में आ जाएगा, ओनियन आ जाएगा। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी कॉमनली यूज्ड इन हाइब्रिड डेवलपमेंट ऑफ कोल क्रॉप, कोल क्रॉप में हम टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी बताना है, तो ये हमारा ऑप्शन देखते हैं। जेनेटिक मेल, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जीन मेल स्टेरिलिटी, केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट, नहीं, तो ये हमारा ये जो है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 गाइज, 100 क्वेश्चन पे आ गए गाइज। ठीक है, और अपने लिए ताली एक बार और बजाएंगे क्योंकि हमने फिर से 50 क्वेश्चन कर लिया, मतलब कंटिन्यू 100 क्वेश्चन पे कर लिया हम इतने देर में ही। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक तो ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है, काइंडली सब्सक्राइब इट। GMS इन चिली इज मेंटेन थ्रो, GMS चिली में कैसे मेंटेन करेंगे, तो ये हम करेंगे किससे, ऑप्शन देखिए, हेट्रोजाइगस पोलिनेटर, होमोजाइगस पोलिनेटर, म्यूटेशन या पॉलीप्लाइडी, तो ये हम करेंगे दोस्तों किससे करेंगे, हम हेट्रोजाइगस पोलिनेटर से करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप 1 में है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ, चलो येलो ले लेता हूँ आज। ठीक है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ ओनियन फॉर राइजिंग सीडलिंग फॉर 1 हेक्टेयर एरिया, अच्छा सीड रेट बताना है ओनियन का, अगर एक हेक्टेयर में करते हैं तो। ठीक है,
तो ये हमारा कितना होता है, करीब 8 से 10 किलो का लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको इसमें बताना है कि 1 हेक्टेयर में कितना एरिया होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 हेक्टेयर एरिया में कितना कट्ठा होता है, इतना ही बता दीजिए आप। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, सेल्फ कोर एशियाटिक टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ कैरेट। सेल्फ कोर एशियाटिक टाइप ऑफ वैरायटी है किस कैरेट का, किस कौन सा है इसमें से बताना है। पूषा केसर है, पूषा रुधिरा है, पूषा वृष्टि है, नंतेस है, इसमें से ये बताना है। तो ये दोस्तों बताइएगा आप क्या है ये पूषा रुधिरा जो है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय। लिटिल लीफ ब्रिंजल में जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ये हमारा होता है माइकोप्लाज्मा के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे। तो चाहो तो आप इसका कमेंट कर सकते हो या फिर मैं बता दूं, ये हमारा वाराणसी में है। सॉरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, पियर शेप टमाटो फ्रूट वैरायटी किसका है। ठीक है, पियर शेप में है, तो ये हमारा है, देखिए ऑप्शन, प्योर गौरव है, प्योर शीतल है, पंजाब केसरी है, पंजाब चुआड़ा है। तो पंजाब केसरी इसका जो है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, नेम द वाइल्ड स्पेसीज ऑफ टोमेटो विच इज साल्ट टॉलरेंट। साल्ट टॉलरेंट इसमें से कौन सा वैरायटी है, ये बताना है। ठीक है, तो हमारा जो है सोलेनम चिज़मानी जो है, ये बिल्कुल ही वाइल्ड स्पेसीज टोमेटो का जो साल्ट टॉलरेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 107, व्हाट काइंड ऑफ जीन ऑक्शन डिटरमाइंस द कर्ड कलर इन कॉलीफ्लावर। कर्ड कलर बताना है, डिटरमाइन करेगा कौन सा इसमें से। तो ऑप्शन देखिए, डुप्लीकेट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पॉलीमेरिक है, इनहिबिटरी है। ठीक है, तो ये जो इनहिबिटरी है ये इसका आंसर है। ठीक है, इनहिबिटरी करके जो आंसर है वो हमारा बेस्ट माना जाता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, कॉलीफ्लावर विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्युमुलेटिंग बीटा कैरोटीन। अगर बीटा कैरोटीन का है तो इसमें से बताना है कौन सा जीन होगा। तो ये हमारा OR जो जीन है वो OR फॉर ऑरेंज। ठीक है, तो ये है हमारा इसका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़े जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 109 पे आते हैं। ठीक है, नेम द टोमेटो हाइब्रिड कैरिंग रेसिस्टेंस टू 3 मेजर डिजीज। अच्छा, एक टोमेटो का हाइब्रिड बताना है जिसमें से 3 डिजीज का वो रेसिस्टेंस का कैरी करता है। ठीक है, तो कौन है इसमें से, अर्का अनन्या, अर्का रक्षक है, अर्का आलोक है, अर्का आभा है। तो इसमें से बताना है कौन सा जो है। तो देखिए, अर्का रक्षक ही है, नाम ही रक्षक से है, और ये कम से कम 3 मेजर डिजीज को कैरी रेसिस्टेंस को कैरी करता है, तो ये रक्षक इसलिए बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए, विच बीन इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन के दौरान कौन सा इसमें से बीन है जो कल्टिवेटेड किया जाता है। ठीक है, ये बताना है। तो हम इसका जो है क्या है आप देख लीजिए, ऑप्शन फेजिलस वल्गेरिस, भेसिया फावा, लबलब पोर्फिरियस, फेजिलस लोंटस। इसमें से बताना है कौन सा है जो कल्टिवेटेड ड्यूरिंग विंटर सीजन है। तो ये जो है हमारा कौन सा है, फेसिया फावा जो है, ये इसका मेन कल्टिवेटेड है विंटर सीजन में, इस चारों ऑप्शन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, आइडियल रेंज फॉर सॉइल टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन। पंपकिन को जर्मिनेट होने में कितना सॉइल का टेम्परेचर रेंज होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है, आइडियल माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, यहाँ है क्रोमोजोम नंबर ऑफ कैप्सिकम 2n। 2n मतलब डिप्लॉयड में बताना है कि कौन कितना होगा। तो ये 2n बराबर 24 होता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सैलड वेजिटेबल क्रॉप बेस्ड ऑन इट्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें से बताना है कि क्लासिफिकेशन सैलड का जो वेजिटेबल क्रॉप है किस बेसिस पे किया गया है। तो ये इसका जो आप बेसिस जानते होंगे कि लेट्यूस का किया गया है। पालक वैरायटी ऑफ टॉलरेंट टू सिरकोस्पोरा लीफ स्पॉट। सिरकोस्पोरा लीफ स्पॉट किस इसमें से बताना है कौन सा है टॉलरेंट वैरायटी। तो ये है जुबनियर ग्रीन। ठीक है, ये पालक का वैरायटी है, याद रखिएगा। क्या पता पूछ दे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पालक का वैरायटी है अगली बार। ठीक है, तो आइए ट्रिप्लॉइड कशावा वैरायटी किसका है ये बताना है। तो ये है जो है हमारा श्री रत्ना इसका वैरायटी है।
ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। सेल्फिंग एंड मैशिंग इज यूजफुल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग वेजिटेबल क्रॉप। सेल्फिंग और मैशिंग जो करते हैं यूजफुल किसके लिए है, तो ये हमारा जो है ये हमारा कैबेज के लिए है, ठीक है। आगे देखते हैं 117, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम टोटल सोल्यूबल साल्ट परसेंटेज ब्रिक्स फॉर प्रोसेसिंग टोमेटो। टोमेटो को करने के लिए 5 से ज़्यादा चाहिए, 5.5 और उससे ज़्यादा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। वैक्यूम कूलिंग मोस्ट सुटेबल फॉर, वैक्यूम कूलिंग जो करते हैं मोस्ट सुटेबल किसके लिए है, तो वो हमारा लीफी वेजिटेबल के लिए है। अगला देखते हैं 119, फॉर लो शुगर कंटेंट पोटैटो ट्यूबर्स आर स्टोर्ड एट। कितना डिग्री पे करेंगे इसको हम, जो इसको हम करेंगे 15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इन सकोराउथ फर्मेंटेशन इज स्टार्टेड बाय, किससे होता है, तो ये होता है हमारा ल्यूकोनस्टॉक मिस्टोरोडाइज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो भी है पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से, वैसे तो मैंने पढ़ ही दिया। क्वेश्चन नंबर 121 मतलब 121, विच ऑफ द फ्लोइंग सोलेनेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स हैज मैक्सिमम सीड प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। पर यूनिट बताना है, तो ये होता है हमारा टोमेटो का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट ब्रिंजल इज रिकमेंडेड फॉर। व्हाट ब्रिंजल किसके लिए रिकमेंड किया था, डायबिटीज के लिए, क्या हार्ट डिजीज के लिए, स्किन डिजीज या कैंसर के लिए। ये किया जाता है डायबिटीज के लिए, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूसा पार्वती इज अ वैरायटी फॉर ऑफ फ्रेंच ब्रेन, किससे कहाँ से डेवलप किया गया है, ये बताना है, ठीक है। तो ये हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग से किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ हेडिंग ऑफ कैबेज। कैबेज के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो ये चाहिए हमारा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी ऑफ कैबेज विच हैज सेट सीड इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तो ये हमारा कौन सा है, पूसा संबंध, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं शुगर प्रोडक्शन किसके लिए बनाया गया है। शुगर प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में शुगर प्रोडक्शन का ज़्यादा किया गया है, तो ये किया गया है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है। तो विच इज़ द नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर, इसमें से कौन सा है जो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट है, ये बताना है। तो ये जो हमारा है ऑप्शन जो है इसमें से देखते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, पोटासियम है, तो इसमें से कौन सा है, तो हमारा जो कार्बन है वो इसका आंसर है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 में क्या है कि लॉन्गेस्ट मायोटिक फेस इसमें से कौन सा है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टेलोफेस है या प्रोफेस है। लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट है हमारा प्रोफेस, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 129, द कलर ऑफ गोल्डन राइस, गोल्डन राइस का कलर जो है वो किसके कारण होता है, ये होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं 130 नंबर, थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट रिक्वायरमेंट फॉर वाटर, इसमें से कौन सा है, तो हमारा ये शुगर कैन है, ठीक है। कोरिएंडर वैरायटी ऑफ टॉलरेंट टू व्हाइट फ्लाई एंड माइट्स, किसके इसमें से बताना है कौन सा वैरायटी है जो व्हाइट फ्लाई और माइट्स दोनों के लिए टॉलरेंट है, ठीक है। तो ये जो है हमारा साधना जो है वो बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। अगला देखते हैं लीफ स्पेस, लीफ शेप इन ब्लैक पेपर इज कंट्रोल बाय, किससे होगा ये, तो ये होता है हमारा मल्टीपल एलील से, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। रोजेटिंग ऑफ ब्लैक पेपर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, रोजेटिंग किसके कारण होगा, तो ये होगा हमारा बोरोन के कारण, ठीक है। 134 देखते हैं। द बोटेनिकल नेम ऑफ कस्तूरी कोकीन टर्मरिक, क्या है नाम इसका, तो ये है हमारा कुकुरमा अरोमाटिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस। गार्डन ऑफ स्पाइसेस किसको बोला गया है दोस्तों, तो ये बोला गया है केरला को, ठीक है। 136 पे आते हैं। आइडेंटिफाई बिलो द लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ टर्मरिक, इसमें से कौन सा वैरायटी है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, तो ये हमारा जो है टेक्रूपुल जो है, टेक्रूपिल, ये है बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, ठीक है। कुकुरमा स्पेसीज हैविंग हाई स्टार्च कंटेंट, कुकुरमा स्पेसीज है जिसमें हाई स्टार्च का कंटेंट किसका है, तो ये है हमारा कुकुरमा ऑगस्टोफोलिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। बस 10 क्वेश्चन और है दोस्तों, देख लेते हैं उसको भी, और आप बने रहिए आप और देखते रहिए, क्योंकि एग्जाम भी करीब है, 4 तारीख को एग्जाम है, तो रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। द 6th फॉर्म ऑफ कॉमनली कल्टिवेटेड ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का कौन सा हो सकता है, तो ये होता है जिम्नोस्मोसियस, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, ओके। ड्राइंग रिकवरी ऑफ टर्मरिक, ड्राइंग रिकवरी क्या है इसका, तो ये है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 15 से 30 डिग्री परसेंटेज, ओके। क्वेश्चन नंबर 140,
कोरिएंडर ओरिजिनेटेड इन, कोरिएंडर कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, तो ये हमारा किया गया है कहाँ से, मेडिटेरियन रीजन से। ओके, व्हाट टाइप ऑफ करीनेशन इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन, ग्रीन हाउस कंडीशन में कौन सा कल्टिवेटेड किया गया है, तो यह है परपीटल, ओके। क्वेश्चन नंबर 142, ओके। फेरोमोन ट्रैप्स कॉमनली यूज्ड कौन सा एसिड के लिए किया जाता है, तो ये हमारा फ्रूट फ्लाई के लिए किया जाता है फेरोमोन का ट्रैप। रोज द नेशनल फ्लावर विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री, किसका है भाई, आंसर दे दो इसका। ओके, कमेंट करना जरूर इसका। ओके, कमेंट प्लीज, आपको पता ही होगा इसका आंसर। द आइडियल लाइट इंटेंसिटी रिक्वायरमेंट फॉर द रोज कल्टिवेशन, रोज कल्टिवेशन के लिए कितना आइडियल होना चाहिए, तो हमारा ये होता है बिल्कुल ही दोस्तों 8500 से 10,000 फुट कैंडल। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड, मेजर प्रोड्यूसर कोकोनट कौन कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो हमारा क्या है, हाँ बताओ कहाँ है, चलो कमेंट करोगे, ठीक है कर देना कमेंट, मैं भी वेट करूँगा कहाँ पे है सो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। 145 यहाँ है, द परसेंटेज ऑफ अर्का तेजस वैरायटी इन करीनेशन इज, कौन सा वैरायटी है, तो ये धेंतस कैरियोपोलिस और धेंतस सेनेसिस इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है। विच सिटी इज रिगार्डेड एज द फोलियज कैपिटल इन द वर्ल्ड, फोलियज किसको कैपिटल को माना जाता है, ये फ्लोरिडा को माना जाता है, ठीक है। 147 जापानीज डिनर टेबल अरेंजमेंट वेयर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो यूज्ड विल्ड फ्लावर, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मोरिमोनो। 148 देखते हैं, अभी मैंने इस क्वेश्चन का वो किया था कि कहाँ पे ज़्यादा होता है, इसको कमेंट करना है। वैसे मैं बता दूँ ये इंडोनेशिया से रिगार्डिंग है, ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख ही लीजिए आप कि ये इंडोनेशिया से है। ओके, आगे देखिए 149 बैरन नट्स इन कोकोनट, किसका डिफरेंस होता है बैरन नट्स, तो ये होता है हमारा बोरोन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। कैशियो एप्पल इन जूस, कैशियो एप्पल में है किससे रिच होता है, ये होता है स्कॉर्बिक एसिड से, ठीक है, एसिड, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, कौन सा है इंडिया में सबसे ज्यादा, तो ये है केरला, ठीक है। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज, क्या है ये, तो ये दोस्तों ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ओके, व्हाट इज द विटामिन विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिच इन विटामिन B12, B12 में सबसे ज्यादा इसमें से ऑप्शन में कौन सा है, ये कोकोनट मिल्क होता है सबसे ज्यादा विटामिन B12 में। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं, इधर है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेजिटेबल ब्लांचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है दोस्तों, इनएक्टिवेट करना एंजाइम को। ओके, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 155 देखते हैं, द एंजाइम विच प्रोड्यूस बैड स्मेलिंग अल्डिहाइड इन वेजिटेबल, बैड अगर हो रहा है तो किसके कारण होना है, वो लिपो ऑक्सीडेज के कारण होता है, जिसको लिपो एंजाइम भी कहते हैं, लिपोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज एक्सटेंडेड बाय कीपिंग देम इन एन एटमॉस्फेयर, किससे करेंगे, तो ये करेंगे हम अपना एट द लो टेम्परेचर। ओके, 157 देखते हैं, बस 3 क्वेश्चन और है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ठीक है। पाउडर मिल्ड्यू डिजीज इन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, कौन सा क्रॉप के लिए पाउडर मिल्ड्यू सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है हमारा कुकुरबिट्स के लिए, ठीक है। द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 14 एंड द स्टैंडर्ड डेरिवेशन इज 5, किसका वैल्यू क्या होगा, तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम कुछ अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखिए, हमको वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट वेरिएशन निकाला है, मतलब हमको निकालना है CV, इसको CV को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, वेरिएशन, तो ये निकालना है हमें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है CV इक्वल टू सिग्मा बाई म्यू, ओके, इंटू 100। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं इधर यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे म्यू है कितना है, देखिए हमारा म्यू मीन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 14 है,
ठीक है। और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिग्मा कितना है, 5 है। तो ये लगा देते हैं फार्मूला में हम, तो 5/14, ठीक है, इंटू 100। तो ये करिएगा तो अप्रोक्स हमारा आता है कितना, करीब 0.351 कुछ आता है, ठीक है। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 0.351 इंटू 100 कर देंगे, तो ये करीब हमारा 35, ये 357 के आसपास आता है। तो ये हमारा 35.7% के हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3, ओके। आइए 159 देख लेते हैं। विच ईयर इज द डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन। अच्छा, प्रधान ग्राम मंत्री ग्राम याद योजना कब आया था, तो ये आया था हमारा 2000, आगे का ये जो छूटा हुआ है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, काइंडली इसको भर दे और कमेंट कर दे हमको, ठीक है। और प्लीज़ लाइक कर दे इस वीडियो को और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है दोस्तों 160, ठीक है। वेयर डज द वाटर वेपर एग्जिट द प्लांट। वाटर वेपर कहाँ से एग्जिट होता है प्लांट का, तो ये होता है हमारा स्टोमाटा से, ठीक है। हमने 160 क्वेश्चन किया जो कि 2019 का पेपर है, ठीक है। आशा करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा, और एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपने दोस्तों को तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।